कह रहा है कि मैं घर में, वो घर में रहते हुए कह रहा नहीं हूं, तो मैं किस बात को मानूं? तो वो कंफ्यूज हो गया। जब कंफ्यूज हो गया तो आप कंफ्यूज हो गए, तो आपकी लाइफ पूरी कंफ्यूज हो गई। इसलिए एकदम क्लियर विजन रखिए, सोचिए कि हमको झूठ ना बोलना पड़े। अवॉइड कीजिए चीजों को। आपके सबकॉन्शियस माइंड सब आपको देख रहा है, सब आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, वो सब आपको ले रहा है, वही चीज आपको करवाएगा। आप जो है डेली का रिवीजन शुरू कर दीजिए। डेली रिवीजन शुरू करिए, लेकिन यानी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता चला जाएगा। हमारा एक लफ्ज आता है ग्रेटिट्यूड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोज अबाउट ग्रेटिट्यूड? How many students? Nobody knows? Yes? Thankfulness. Okay, clap. Thankfulness, yes, please. आपको तमाम चीजें ऐसी मिली हुई हैं हमको इस जिंदगी में जिसका हम पैसा पे नहीं करते, मुफ्त में ले रहे हैं, लेकिन तब भी शुक्रगुजार नहीं करते। बहुत सी चीजें कोई बताए, हवा, रोशनी, पानी, ये चीजें तो हम ले रहे हैं ना, ये तो मुफ्त मिल रही है। हवा से हमको ऑक्सीजन मिल रही है, इसका पैसा दे रहे हैं। हमको पानी मुफ्त मिल रहा है, पानी बगैर हमारी जिंदगी नहीं है ना, पानी से हमारी शरीर बनी हुई। हमें जो है सूरज की रोशनी मिल रही है। सूरज की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलती है हमको? अगर वो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमको विटामिन डी की गोली खानी पड़ती है, टैबलेट लेना पड़ता है। इसका मतलब कितने इंपॉर्टेंट है सूरज हमारे लिए, रोशनी से। हम कभी थैंकफुल बोले, इस कायनात ने दिया, कभी हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड का मशा दिए अपने अंदर कि वाकई में हमको सब मिला। आप ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। कोविड के दौरान जो बच्चे जानते होंगे, थोड़ा समझदार हैं, कोविड अभी 2-3 साल पहले था, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, सिलेंडर नहीं मिलते थे, 500 सिलेंडर 5000 नहीं मिलता था, ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरत पड़ती थी, मतलब परेशान थे लोग। वो जो फ्री मिलती थी वो पैसा देके भी नहीं मिलती, समझ लीजिए। इन चीजों का तमाम ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको बगैर हाथ पैर के ऊपर वाले पैदा चल गए। तमाम ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और वो बाय बर्थ हैं। आपको बाय बर्थ तो आपको सब कुछ है, आपके पास सुनने की सलाहियत है, आपको बोलने की सलाहियत है, आपको चलने की सलाहियत है, आपको कहने की सलाहियत है, आपके पास सारी चीजें हैं। आपने शुक्र अदा किया नहीं, इसलिए कि आप देश को देखे नहीं, आप समझते नहीं, ये तो इसे चल रहा है, सबको हो रहा है। यकीन जानिए, आप थैंकफुलनेस का एटीट्यूड जब ले लोगे अपने अंदर, तो उसी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, बरकत होनी शुरू हो जाएगी, और अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। आप कोई आपके साथ कुछ कहता है, कुछ अच्छा करता है, तो आप थैंक यू बोलते हो ना, और थैंक यू नहीं बोलते तो उसको खराब है। हम इसके साथ थैंक यू नहीं बोलते, थैंक्स नहीं बोलते, और जो इतनी बड़ी चीज दे रहा है आपको मुफ्त में, जिसकी इतनी वैल्यूबल है, उसको आप थैंक यू नहीं बोलते। इसलिए तमाम निक बेजोस एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़े मोटिवेटर है, हमने एक वीडियो बनाया, हम लिंक दे देंगे आप लोगों को, उसमें हमने जिक्र किया तो दुनिया का बेहतरीन मोटिवेटर है निक बेजोस, और उसके ना हाथ में दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर के हाथ नहीं है, एक ना पार्टनर।
तो वो कई बार अटेम्प्ट किया सुसाइड खत्म हो जाए तो मेरी जिंदगी क्या। उसके बाद फिर उसने अपने आप को किया। पर आज दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर, बेहतरीन मोटिवेटर, अच्छा मोटिवेटर, लोगों को मोटिवेट करता है, जिंदगी जीने का हुनर सिखाता है, किस तरह जिंदगी को पॉजिटिवली लेना चाहिए वो सिखाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं, वो सिखा रहा है। आपके पास तो सब कुछ है और शुक्र अदा करता है कि कम से कम मेरी बोलने की सलाहियत तो ऊपर वाले ने दिया है। आपके पास सारी सलाहियत है, आप शुक्र नहीं अदा करते। शुक्र अदा कीजिए। आप जब शुक्र अदा करेंगे तो यकीन जानिए आपको इंटरनल आपकी फीलिंग अच्छी होगी। मैं एक थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए इस पे कहानी सुनाता हूँ आपको। सुनाए? अच्छा लगता है? ओके। ये सिर्फ एक मॉरल स्टोरी है, किसी धर्म मजहब से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसको सिर्फ समझिए कि ग्रेटिट्यूड का हमारी जिंदगी में कितना असर होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हुए हैं। वो ये कहा जाता है कि वो उनके एक अल्लाह से बात करते हैं। तो एक दिन एक मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो एक शख्स मिला, कहा कि जा रहे हो अल्लाह से बात होती तुम्हारी? हाँ, कि मेरा एक पैगाम कह देना। कह देना कि मेरे पास बहुत हो गया, मुझे अपना दे। कह देना अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, ईश्वर से कि मेरे पास बहुत हो गया, अपना दे। थोड़ी जुड़ाव गए, एक शख्स और मिला, उसने कहा तुम्हारे गार्ड से बात होती है? कह हाँ होती है। कह मेरा एक पैगाम कह देना उनसे, कह देना कि मेरे में क्या कमी है कि मुझे नहीं देता, सबको तो देता है। ठीक है, गए तो बात हुई अल्लाह से, तो पूछा कि दो पैगाम आपके लिए लाए हैं। एक शख्स ने कहा है कि मुझे बहुत दे दिया, आप ना दे। तो आवाज आई कि उससे कह देना कि शुक्र अदा करना छोड़ दो, हम देना छोड़ देंगे। दूसरा पैगाम एक शख्स ने कहा है कि सबको देता है, मुझे क्यों नहीं देता? से पूछ लेना, अपने अल्लाह ईश्वर भगवान से पूछ लेना कि सबको देता है, मुझे क्यों नहीं देता? तो पूछा तो अल्लाह ने कहा कि उससे कह देना कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे। पहला शख्स पूछा, हमारे जवाब मिला कि हाँ मिला। क्या कहा? कहा कि शुक्र अदा करना छोड़ दो, तुम्हें देना छोड़ दो। तो उसने कहा कि शुक्र अदा करना कैसे छोड़ दो, सब कुछ तो उसी ने दिया है, कैसे छोड़ दो? मैं तो नहीं छोड़ सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तब तो तुम्हें देना नहीं बंद होगा। आगे गए, उस शख्स से पूछा, उसने सबसे पूछा कि हमारा पैगाम कह देते हैं? हाँ कह देते। क्या कहे कि शुक्र अदा करना शुरू कर दो। कहे किस बात का शुक्र अदा करूं? क्या दिया है मुझे? तब तक एक तूफान आता है, आंधी का झोंका आता है, उसके बदन पे एक कपड़ा पड़ा रहता है, वो भी उड़ जाता है। मारना द स्टोरी, शुक्र की ये ताकत है, यकीन जाने यही ताकत। आप करना शुरू कर दीजिए। डेली आप सुबह उठिए, शुक्र अदा कीजिए कि तमाम लोग आज लेटे हैं, सोए हैं, उठे नहीं सुबह। तमाम लोग इंतकाल हो जाता है, अपने हो जाते हैं, और हमको एक नया दिन आपने दिया। जिस भी कम्युनिटी का हो, जिस भी मैथोलॉजी का मानता हो, कोई धर्म
बियॉन्ड धर्म है, जिसको भी मानता हो उससे उसको सामने आंख बंद करे और कहे कि आज मुझे एक नया दिन मिला है। और यकीनन मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान है कि आज मुझे एक नया दिन मैसर हुआ है और इसको बेहतरीन तरीके से यकीन जानिए आपका दिन सुबह से ही अच्छा शुरू हो जाए। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ी यूज कर नहीं, इसलिए ग्रेटिट्यूड का अपना ये भाव। और जितने जो लोग बड़े हुए वो बड़े पोलाइट रहे, बड़े अदब नवाज रहे, बड़े संस्कारी लोग रहे। कोई अक्सर अभी मैं बात कर रहा था कि लोग ये कहते हैं ना कि अदब संस्कार और तरबियत याफ्ता है, संस्कारी, तो वही है ये कि आप जब इस लेवल पे जाएंगे चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, अपने आप संस्कारी होते चले जाएंगे, क्योंकि सब आप सिस्टमेटिक सारी चीज़ें आपका सबका माइंड आपसे कराना शुरू कर देगा। जितने भी बड़े, अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तमाम लोग हुए हैं, लेकिन क्यों फेमस है आज हम लोग याद करें, क्यों जानते हैं? बहुत बार फेलियर हुए हैं, 5 बार जितना काम किया सब फेल हुए, लास्ट में ये 52-53 साल की उम्र में प्रेसिडेंट हुए। लेकिन जो बात उनको याद दिलाती है वो अहम बात यह है कि दास प्रथा हुआ करती थी उस दौरान, दास प्रथा गुलामी प्रथा, स्लेवरी हुआ करती थी, उसको उन्होंने खत्म किया, इसलिए वो आज तारीख में याद किया। इसलिए नहीं बात प्रेसिडेंट बहुत लोग दास प्रथा में हुआ करता था कि लोगों को गुलाम बना के उससे काम कराया जाता था, उनको जंजीरों में बांधा जाता था, उनको आप जैसे आज़ाद हो, आप आज़ाद नहीं रह सकते, तो उनके हिसाब से आपको करना है, आप जो देंगे वो खाना है, वो आपको जैसा करेंगे वैसा करना है, वो बेचे जाते हैं। आपको आपका नहीं पसंद है, बेच देंगे, ले जाओ बेचेंगे, ये होता था। तो नहीं, वो उन्होंने खत्म किया, इसलिए आते जाते हैं। तो जब आपको नेल्सन मंडेला को जब हमने शुरू में कोर्ट किया, 27 साल जेल में थे, उनका कोर्ट था, हमने जो शुरू किया उसको रिपीट नहीं करना है। जब आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करने लगोगे, इंसानियत के लिए काम करने लगोगे, तब आपको दुनिया याद है। आप अपने लिए चाहे तो कर रहे हैं, हम हवाई जहाज में चल रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हम सोने के बर्तन में खाना खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमारे जो कदम इस समाज को, इस माशरे को, इस देश को बढ़ाने के लिए उठेगा, उसमें हम भागीदार बनेंगे, वही कदम हमारा माना जाएगा कि वाकई कुछ काम कर रहे हैं। हमारा वजूद, हमारा यहाँ पे जो हम आए हैं, पर्पज ऑफ लाइफ जो है, वो आप पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए। पैसा जब कमाएंगे तभी किसी की मदद कर सकते हैं। जब पैसा कमाएंगे, पैसा कमाना अमूमन किसी मेथोडोलॉजी हो सकता है कि पैसा कमाना चाहिए, तो किधर कमाना चाहिए, खूब कमाओ। आज पैसा ना हो तो इसको खड़ा होता नहीं, खड़ा होता। हमने मेहनत किया, ऊपर वाले ने कराया और हालात बना दिए, इसको बनाए। जाहिर है कि आप भी जब पैसा कमाओ, आज आपको ऊपर कोई एक लड़का IAS हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई बिजनेसमैन हो जाएगा, कोई अफसर हो जाएगा, तो मेरा तो मिशन पास हो गया ना, सक्सेस हो गया मेरा मिशन, इसीलिए तो बनाए हैं। तो किसी के आप जहाँ पे हो, जहाँ पे आज हो, वहाँ से किसी की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करो। जैसे मिसाल के तौर पे आप अच्छे हो, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो,
आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके साथ जो कमजोर बच्चा है उसको बताओ ना, हम सब बैठाते हैं क्लास में, क्यों बैठाते हैं? आपकी जहानत का फायदा वो बच्चा भी लेता रहे, और आप जब पढ़ाते हो तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती जाती है, और ज्यादा देर तक आपके जहन में आते रहेगा। आपका फायदा हुआ, उस बच्चे का फायदा हुआ, आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं जब मिलती हैं तो उरूज में जाता है। अब एक अजय गुप्ता एक साहब है, बचपन एक प्ले ग्रुप था, शायद बचपन एक प्ले ग्रुप बच्चों का था, मैं उसके सेक्रेटरी रही हूँ। तो उसके जो फाउंडर है अजय गुप्ता है, हाँ अजय गुप्ता जो फाउंडर है उनके, वो उनकी 1100 ब्रांचें हैं, पूरे से ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। उनके बारे में बताऊँ आपको, उनको जब छोटे थे तो उनको गोदी लेके स्कूल जाते थे, पोलियो शिकार उनको गोदी लेके स्कूल जाते, और बचपन शुरू किया, पढ़ाई की व्हील चेयर पे चलते हैं, पढ़ाई किया, बड़ा बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। उसके बाद एक स्कूल डाला, उसके बाद पंचायत, मतलब 11 से स्कूल किए, 110 CBSE स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान में, 110 CBSE यूनिवर्सिटी है उनकी, और तमाम फील्ड में काम करते हैं। मतलब वो बच्चा जो फेलियर था, उसके घर वाले कहते थे कि कैसे ये सरवाइव करेगा, कैसे जिंदगी जिएगा, कोई दुकान करा हो तो दुकान जितना काम किया सब मुश्किल है। आज कितनी जिंदगियां बदल रहा है, कितनी जिंदगियों में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? कहाँ पे किसकी जरूरत है? सोच की जरूरत है, बड़ी सोच की जरूरत है। बड़ा सोचो, छोटा कभी ना सोचे। हम बड़ा ना सोचे होते तो मैं भी यही चौराहे बैठ के इन्हीं बच्चों को मैं यही पढ़ाऊँ, यही करा हूँ, पढ़ा हूँ, सुल्तानपुर जाता था पढ़ने, साइकिल जाता था। अगर मैं नहीं सोचता तो मैं मार्केट से सब लोग कहते थे क्या जरूरत है पढ़ने वढ़ने की, और ये जो है मार्केट आपकी है, इससे किराया आपके तो हो जाए, अकेले भी थे, मैं अकेला था, 2 बहन, आपका तो जिंदगी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बताऊँ इसके बाद क्या हुआ। मैं हाई स्कूल में 10th में था और मैं मेहनत करता था। अब एक दिन मैं तब आती थी वो पहले फिल्में नहीं हुआ करती थी, चलचित्र निगम एक डिपार्टमेंट अभी भी है, वहां से एडवर्टीजमेंट के लिए गवर्नमेंट भेजा करती थी, जो है फिल्मों दिखाने के लिए वो एड करती थी, अपना कृषि से रिलेटेड बातें करती थी, बताती थी किसानों को, उसी में एक आध फिल्म भेजती थी। हम वो फिल्म आई थी, वो आया था वो जो है, हम भी चले गए थे देखने के लिए, फिल्म देखने चले गए रात में। हम कहीं पढ़ने जाते थे, नहीं गए, तुम्हारी को पिटाई हुई। जब पिटाई हुई तो हमारी मदर ने कहा, क्योंकि मैं अकेले था, बड़ा दुलारा प्यारा था, तो मदर ने हमारे कहा कि भैया ऐसा है, ये पढ़ेंगे नहीं, छोड़ दो तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है, ये आज के बाद नहीं जाएगा पढ़ने। 2-3 दिन हम नहीं जाने दिए, फिर हम जाने लगे। मेरा जुनून था कि मेरा ठीक ठाक था, अपने हाई स्कूल में मेरा अच्छा परसेंटेज था, और मैथ में भी ठीक ठाक अच्छा परसेंटेज था। मैं अपने यहाँ टॉपर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले करम रहा। उसके बाद मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। एयरफोर्स में एयरमैन के लिए मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था, भरा जा रहा था, फॉर्म में भी भरा दिया। उस दौरान आदि पता नहीं होता नहीं था, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन रहता था तो भर सकता था, मैंने भर दिया। उसको लखनऊ टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर उसमें क्वालिफाई किया। इंग्लिश मीडियम टेस्ट होता था, क्वालिफाई हो गया, वह हो गया। उसके बाद कानपुर में वहाँ भी क्वालिफाई किया, रिटेस्ट हुआ, क्वालिफाई, फिजिकल मेडिकल सब में क्वालिफाई कर लिया। मैकेनिकल ट्रेड मिली, मद्रास ट्रेनिंग के लिए आ गया, 21 साल का बांड भरा लिया। ये 84 की बात बता रहा हूँ, मैं 2005 में रिटायर हो गया। कल जाना था, आज पूरी तैयारी हो गई, मैं नहीं गया।
हमारे फादर ने कहा, कलकत्ता में रहते थे, पूछा आपने कहा जैसे चाहो चल रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करना। हाँ इतना मालूम था 11 में कर रहा था कि IIT कुछ चीज़ होती है, कोई चीज़ होती है, IIT में करते, इसलिए नहीं जाऊँ। सर्विस मिली हुई ट्रेनिंग में जाना था, सब मेरे खिलाफ, पूरा गांव पूरा इलाका उसको 84 में इस नौकरी किसी को मिल रहे तुम जा रहे नहीं। बहरहाल मेरा IIT सिलेक्शन नहीं, मैंने फिर पॉलिटेक्निक सिलेक्शन इंटरमीडिएट किया किसी सूरत। अच्छा वो उसमें करने में मेरा साल भी खराब हुआ, एयरफोर्स की वहाँ पे जाना, टेस्ट देना, उसमें आना जाना, सब साल भी उसमें जहन भी डाइवर्ट हो गया। इंटरमीडिएट में मेरा खराब हुआ, उसके बाद फिर पास हुआ, फिर IIT तो नहीं हुआ, पॉलिटेक्निक में हो गया। पॉलिटेक्निक प्राइवेट हुआ करती थी, गवर्नमेंट नहीं होती थी। गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्राइवेट नहीं होती थी। कोई प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं होता, सब गवर्नमेंट हुआ करते 84 तो बहरहाल वो गवर्नमेंट में हो गया। हमारा बहुत कम फीस होती थी। सिविल ब्रांच मिली मुझे, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद किस तरह किया, बड़े हालात खराब साहब, पैसे नहीं मिलते थे, चूंकि वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, उनकी दिक्कत हो गई, नौकरी से चले जाए, डायबिटिक हो गए, अनबेड हो गए, मतलब क्या होते हालात समझिए, कहाँ कहाँ क्या होता। मैंने नौकरी छोड़ी 84 में, वालिद साहब 85 में, दिक्कत हो गई, अनबेड हो गए और डायबिटिक हो गए, सब प्राइवेट जॉब था उनका, कोई पेंशन नहीं, सब परेशानियाँ खड़ी हो गई। मेरा पॉलिटेक्निक हो गया, वहाँ रहना खाना पढ़ना फ्री था, वहाँ उसके लिए दुश्वारियाँ शुरू हो गई, लेकिन जैसे तैसे पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर आगे जिंदगी बढ़ी, फिर नौकरी वोकरी ये हो। उसके बाद फिर मुझे नौकरी मिली है ब्लैक में एज ए जे, ये 2000 के आसपास बात है, तक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट की गई, उसमें हो गया। उसमें बहरहाल हमारा दिल नहीं लगा, फिर उसको छोड़ दिया, सब डिजाइन छोड़ दिया उसको। बहरहाल फिर मेरी दिक्कत शुरू हुई, तमाम अप डाउन होते रहे, तमाम प्रॉब्लम आती रही। 2012 में कॉलेज का हुआ, तभी मेरे पास बहुत फाइनेंशियल बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन ये था कि चलो करते हैं, कुछ ना कुछ होगा। जो कहते हैं ना, सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जल्दी सोचो। मैंने सोचा कि कॉलेज करना है, BDC का एक आवेदन आया DLED के लिए, उसमें बहुत पैसा वैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन हिम्मत थी। हमारी मिसेज ने बड़ी हिम्मत बनाई कि जो है आप कर लीजिए, हो जाएगा। तो करा, और यकीन जानिए है कि हो गया। कोई डोनेशन नहीं लिया हमने, इतना काम मिला कि सब चीज़ें मुझे चली गई, होता चला गया। तो ये है कि आप जब सोचते हो तो होता चला जाता है। आप सोचो तो सही, लोगों की मदद भी शामिल है, हर तरह से मदद रही, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं कि सबसे अहम जो मेरे नज़दीक है और पूरे देश के नज़दीक जो है, जिसके लिए स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद झाड़ू लेके सफाई करने, लोगों को जागरूक करने के लिए करें। ये सफाई हमारे हर मजहब में कहा गया कि बहुत ज़रूरी है। हिंदू मैथोलॉजी हो, मुस्लिम मैथोलॉजी हो, मुस्लिम मैथोलॉजी में कहा गया कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान ही है सफाई। अगर सफाई नहीं रहती तो आप आधा ईमान ही आपका खाली। अब समझ लीजिए किस लेवल की। हिंदू मैथोलॉजी में कहती है जहाँ सफाई होती है वहाँ देवी का निवास होता है। हर मैथोलॉजी में, और हम सफाई नहीं, हम कहीं ना कहीं चूक हो रही है हमारी, हमको इसकी ज़रूरत है। जहाँ भी बैठे हम सफाई करके बैठे। अक्सर मैं कहता हूँ हम अपने आप को साफ रखें, अपने कपड़ों को साफ रखें, अपने नाखून को साफ रखें, अपने बालों को साफ रखें, शूज को साफ रखें। आप जहाँ खड़े हों लगे कि आप हाँ वाकई में किसी अच्छे बच्चे का, अच्छे घर का बच्चा है। आपसे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहें, आपसे लोग मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपके दांत आपके साफ होने चाहिए, आपके ब्रश होने चाहिए ठीक ठाक, तब लोग आपसे आपके मुंह से स्मेल आ रही, कोई आपके सामने बैठ के बात करेगा, सामने नहीं करेगा। लगेगा आपसे कहीं लगे नहीं, लेकिन दूसरे को करेगा।
आपको सब कुछ प्रॉपर वे में रखना चाहिए। आप सुबह अपनी उठिए तो अच्छे एटीट्यूड के साथ उठिए, अपने आप को